धनंजयो आदरणीय मंत्री जी, ब्रह्मप्रेमी सज्जनों, मार्गदर्शी, आदरणीय छात्र, संयक्त, हम ये तीसरा व्याख्यान प्रारंभ हो रहा है। वैदिक जीवन पद्धति, वैदिक जीवन जीने का विज्ञान, ये हमने देखा पूर्व में भी और कल भी। आज जिस विषय पे चर्चा होगी उसके सब आप सभी वैज्ञानिक हैं और वैज्ञानिकाएं हैं। इतने बड़े कि जिसे निर्माण और विकास, संसार का जो निर्माण हुआ है, संसार में जो विकास हुआ है और संसार का जो विनाश हुआ है, वो उसी के कारण हुआ है जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। आप विचार करें कि ये विचार क्या है। आर्य समाज की एक विचारधारा है, मुस्लिम्स की एक विचारधारा है, संसार में वैज्ञानिकों की एक विचारधारा है। तो आज के विषय का नाम है वैदिक विचार, अर्थात वैदिक वैज्ञानिक विचार, और उसको अपनाने से कैसे संसार उन्नति कर सकता है की थी, और कैसे न अपनाने से अवनति कर रहा है। ये केवल संसार की बात नहीं है। आप छात्र हैं तो आपको कैसे विचार करना चाहिए कि आपकी उन्नति हो। आप व्यस्त हैं, आपको क्या विचार करना चाहिए कि आपकी परिवार की, समाज की, राष्ट्र और संतान की उन्नति हो। आप सन्यासी हैं तो जो आपके मूल धर्म हैं उन सब की उन्नति कैसे हो, ये भी एक विचार है। और इस बिना विचार के कुछ होता नहीं। विचार परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक है। विचार वरुणास्त्र से ज्यादा शक्तिशाली है। वरुणास्त्र क्या है? वैदिक भाषा में परमाणु का नाम है आग्नेयास्त्र, जो वेदों में वर्णन है। तो आग्नेयास्त्र क्या करता है? विनाश करता है। अगर साथ में वरुणास्त्र भी चला दिया जाए तो उसको रोक सकता है, वो आपे तत्व से बनता है। तो इन दोनों से शक्तिशाली है विचार। कैसे? सबसे पहले विचार आया कहां से? ये विचार आया कहां से? क्योंकि विचार एक कार्य है, तो इसका कारण क्या है? ये आया कहां से? सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में और ऋग्वेद में सबसे पहले, वेद की भाषा में जिसको हम संस्कृत में विचार कहते हैं, इसका नाम ईक्षण है। अर्थात सबसे पहले विचार कहां पैदा हुआ? जब ये सृष्टि का विनाश हो चुका था और जब ये दोबारा बनने के लिए तैयारी हो रही थी, समय हो चुका था, तो सबसे पहले विचार किसने किया? ईक्षण किया, ईश्वर ने, कि सृष्टि को बनाना चाहिए। तो सबसे पहले विचार करने वाला ईश्वर है। उसके बाद में ये विचार ऋषियों में आया। ईश्वर के माध्यम से 4 ऋषियों में आया, 4 वेद जो प्रकट हुए हैं। उसके बाद उसके अनुसार ये विचार आगे प्रकाशित हुआ, सामान्य जनता में बहुत बाद में आया। पहले तो जब मनुष्य पैदा हुए होंगे तो उनको तो सामान्य ज्ञान था, किंतु जैसे ही शास्त्रों को पढ़े एक विचारधारा मिल जाती है जो विकास और विनाश दोनों का कारण होती है। अगर श्रेष्ठ विचारधारा है तो वो विकास का कारण बनेगी, और अगर दूषित विचारधारा है तो विनाश का कारण बनेगी। इसी को देवासुर संग्राम भी शास्त्रों में कहा गया है। जैसे विद्यार्थी है, उसको क्या विचार करना चाहिए, विचार के अनुसार कैसे जीवन जीना चाहिए, उसका मुख्य कर्तव्य क्या है, ये कहाँ से मिला कि पढ़ना चाहिए, विचार कहाँ से है कि हमें गुरुकुल में जाके पढ़ना चाहिए, ये विचार कहाँ से आया? किसी ने सत्याग्रह प्रकाश पढ़ा, किसी ने समझाया, वहां से विचार आया। तो जो वहां से विचार आया वो किस उद्देश्य को लेके आया है, उसी पे लगातार यदि विचार करते रहे, चिंतन करते रहे तो उन्नति होगी। अगर उसमें थोड़ी भी कमी आई कि घर पे ही ठीक थे, यहाँ तो बहुत नियम है, बहुत सेवा करनी पड़ती है, तो क्या होगा? एक आसुरी विचार आ गया। वो आसुरी विचारों का, देव विचारों का संघर्ष होगा, और संघर्ष में हमेशा विनाश
होता है। जो बुद्धिमान है वो संघर्ष में जीत जाता है और जो कमजोर है वो हार जाता है। आगे विचार पे विचार करते हैं। जब आगे सामाजिक उन्नति करनी थी, जब मनु महाराज इस देश के पहले शासक बने, तो उन्होंने क्या विचार किया होगा कि भाई समाज को, राष्ट्र को कैसे चलाएं। ये एक विचार सबसे पहला एक व्यवस्थित विचार था जो सामाजिक विज्ञान था। तो उन्होंने मनुस्मृति दी, आज भी जो हमारे कार्य के लिए अति उपयुक्त है। और आगे चले, ऋषियों ने देखा कि वेदों में अथाह विज्ञान रखा हुआ है, इस जो हमें वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको विचार के माध्यम से प्रकट करना चाहिए ताकि सामान्य जनता को भी समझ में आए। तो उन्होंने लगा कि वेद में समाधि का ज्ञान है, तो एक विचार किया, उसका नाम योग दर्शन हो गया। ऐसे ही सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए हमारी स्मृतियां बनी और भी बहुत से ग्रंथ अभी उपलब्ध नहीं। तो एक क्या था, एक विचार था। इसने क्या किया, विकास किया, समाज की सार्वत्रिक उन्नति। और आगे चलते हैं, लंबे काल तक करोड़ों अरबों वर्षों तक ये विचार संसार में चलता रहा कि विचार कैसे करना चाहिए, विचार कैसे करना चाहिए, इस संसार को बनाने वाला कौन है। क्या हमें ये जानना नहीं चाहिए कि हम इस संसार में किस लिए हैं? अगर नहीं जानते तो फिर विचार नहीं है, केवल सूचनाएं। हम इस संसार में क्यों हैं? जैसे आप यज्ञशाला में क्यों हैं? आप सबको पता है कि आप यज्ञशाला में किस लिए बैठे हैं। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ना पता हो कि हम यज्ञशाला में क्यों बैठे, ऐसा तो शायद नहीं होगा। तो जब आप ये जानते हैं आप क्या कार्य करते हैं, वो कार्य क्यों करते हैं, आप ये जानते हैं, कैसे करना चाहिए ये भी जानते हैं। आप अध्यापक हैं, इंजीनियर हैं, चिकित्सक हैं, छात्र हैं, कुछ भी हैं, आप जानते हैं कि आप क्यों हैं। किंतु जो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है आप उसको नहीं जानते। जन्मसिद्ध अधिकार अर्थात जन्म के साथ नहीं, वेदो असि, ये लिखा जाता है ना हमारे वेदो असि, सोने की सलाखा से कहने के माध्यम से जीवा में लिखा जाता है पैदा होने के बाद। तो वेदो असि, इसका क्या है? वेदो असि, हे बाला तुम वेदो असि, आप वेद हैं। वेद है इसका क्या अर्थ? वेद क्या? विदर विचार है। आपको जो भी कार्य करना है विचार करके करना है। वहां इसको बोलते हैं संस्कार, जो बच्चे को भी नहीं पता किंतु होता है प्रभाव। तो वहां से प्रारंभ होता है। वेद का अर्थ यह विदर विचार ने चार धातु से, मतलब विचार वहां से मिलता है, वहां से प्रारंभ होता है। तो ये लंबे काल तक चलता रहा, आगे वार्ताएं बढ़ती रही। इसी के कारण, इस विचार के कारण हम क्या थे? विश्व गुरु थे। किसी को कोई संदेह तो नहीं है ना हम विश्व गुरु नहीं थे। हमारे विश्वविद्यालय आज भी खंडर के रूप में मिलते हैं। विदेशी लोग भी इस बात को मान चुके कि हम विश्व गुरु। तो विश्व गुरु क्या हम इस विचार के कारण थे कि ईश्वर एक देशी है? क्या इस विचार के कारण थे कि वेदों में तो कुछ नहीं है? क्या इस विचार के कारण थे कि हमारा जन्म किस लिए हुआ हमें पता ही नहीं? तो हम इस दुनिया में किस लिए हैं ये एक विचार है। क्या ये बात बाइबल बता सकती है? क्या ये बात कुरान बता सकती है? कुछ भी आकार से लेकर हकार तक कोई ग्रंथ इस बात को नहीं बताता है कि इस दुनिया में किस लिए। जो ग्रंथ यही नहीं बताता है इस दुनिया में किस लिए, दुनिया किस लिए बनी, क्या वो ग्रंथ वैज्ञानिक या धार्मिक या ग्रंथ हो सकता है? सर्वथा नहीं, क्योंकि विचार नहीं। हम क्यों हैं ये केवल वेद बताता है कि इस दुनिया में करने क्या है, ये एक विचार है। और आगे चलते इस विषय को हम समय होगा तो करेंगे नहीं, किसी अगले दिन करेंगे। इसके लिए कम से कम आधा घंटा चाहिए कि इस दुनिया में क्यों है। और आगे चलते हैं, जब ये लंबे काल तक परंपराएं रही, गुरुकुल की रही, ये कहाँ से आया कि आचार्य की बात माननी चाहिए? ये किसने सिखाया? शास्त्र की बात माननी चाहिए, ये किसने सिखाया? ये एक विचार है, ये किसने बताया हमें? ऐसा मानने से उन्नति होगी, गुरुकुल चलाने चाहिए, गुरुकुलों से उन्नति होगी। राजा भी गुरुकुल में पढ़ने के लिए आया, वो तो राजकुमार है, सारे धन संपत्ति और ब्रह्मचारी के साथ खेलेगा, कूदेगा, नीचे सोएगा। ये भी एक विचार। ये विचार कहाँ से है? उसको कह सकता है कि मैं क्यों जाऊंगा, मेरे पास तो धन है, संपत्ति में राजकुमार, किंतु वो भी सारी काम वही करता है जो गरीब का बच्चा करता है गुरुकुल का। ये भी एक विचार।
ये कहाँ से है? आज कोई ऐसा करता है? आज तो अलग इंस्टीट्यूट बने हुए हैं कि जिसके पास है ना उसी को दाखिला मिले। ये भी एक विचार है, पर ये विचार देवी विचार नहीं, आसुरी विचार। और आगे चलते हैं कि देश के अंदर अभी ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि महर्षि दयानंद तक आ जाते हैं। जब महर्षि दयानंद ने देखा चूहे की और मूर्ति की स्थिति देखी, हजारों लोग देखते थे, हम भी देखते थे खूब बचपन में, तो हमें भी लगा कि चूहा गलत कर, हम तो मानते थे ये भी भगवान का ये कर देगा, भगवान के ऊपर घूम रहा है। तो किंतु उन्होंने देखा, ये भी विचार आया कि ये तो भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे ऊपर भी चूहा चढ़ जाए तो हम हटा सकते हैं, किंतु इसके ऊपर घूम रहा है, इसको अनुभूति नहीं हो रही, ध्यान अनुभूति नहीं हुआ, चेतना नहीं, तो इसका मतलब कुछ न कुछ समस्या है। ये एक विचारधारा पैदा हुई, किसके कारण? एक घटना के कारण। और वो विचारधारा इतनी बड़ी कि उस विचारधारा के कारण उनको अपने जिन माता पिता ने जन्म दिया था, पाला था, पोसा था, सोचा कि ये मेरे कार्य में बाधक है, क्योंकि ये तो मेरा विवाह करके मुझे छोटे मोटे कार्य में लगाना चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि सत्य क्या है। तो उन्होंने घर बार छोड़ा, त्यागा और एक दिन संत को जान लिया। आज हम किसके कारण बैठे हुए हैं? एक विचार के कारण बैठे हुए हैं। क्यों जी? आज हम यहाँ जो बैठे, ये संस्था किसकी देन है? उसी विचारधारा की देन है जिसने विकास किया। अगर महर्षि दयानंद नहीं आते तो क्या देश की आज हम अपने सुखियों के वेद पढ़ रहे हैं, तो क्या देश ऐसा होता? मुझे तो लगता है कि आजादी नहीं होता, या तो हम मुसलमान हो गए होते या ईसाई हो गए होते। तो ये एक विचारधारा ने कितना विकास किया, एक विचारधारा। और सुनो, और चलते हैं 2500 वर्ष पूर्व। क्या बुद्ध का वैराग्य महर्षि दयानंद से कम था? मुझे तो नहीं लगता। बीवी भी थी, बच्चा भी था, राजकुमार भी था, उसने घर त्याग किया, महर्षि दयानंद ने किया। त्याग में और वैराग्य में तो मुझे लगता है दोनों में समान अंतर है। एक व्यक्ति कहता है कि भाई कहीं कुछ कर्मकांड हो रहा है, जो वेद को ठीक से नहीं जानते थे वो कहते हैं कि भाई पशु अपना खाना है तो उसका वेद के नाम से करो। यहीं से सारी समस्या हुई है। लोग अज्ञानी हो गए, वेद पढ़ना छोड़ा, तो विचार कहाँ से थे? अब विचार जब वेद से नहीं आया, समस्या सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुई? अब सब कुछ वेद से आता था तो सब कुछ निष्पक्ष था, सबकी बुद्धि खुली हुई थी, कोई किसी को बहका नहीं सकता था। अब जब लोगों ने वेद पढ़ना छोड़ा, अब जो कम पढ़े लिखे लोग थे, जो इसके लिए तो कुछ 15-20 साल मेहनत करनी पड़ती, उन्होंने सोचा कि अपनी दुकान अब चल सकती है। अब मूर्ख लोगों को इकट्ठा किया कि भाई ये भी ईश्वर का स्वरूप है, ये भी स्वरूप है, ये भी स्वरूप है, तो उन्होंने बहकाना प्रारंभ किया। और लोग उनके समुदाय में, देखिए मूर्खों का समुदाय जल्दी बन जाता है, क्योंकि वहां विचार नहीं। ध्यान देने की बात है, वो विचार है। जिस दिन वो विचार प्रारंभ कर देंगे, सारे समुदाय को केवल आर्य समाज की ओर आना पड़ेगा और कोई विकल्प भी नहीं। अगर ब्रह्म कुमारी वाले विचार प्रारंभ कर दें, क्या ऐसा ईश्वर हो सकता है? क्या ये सृष्टि को अभी 1250 या 5000 साल होंगे? वहां विचार बंद है, इसलिए उन लोगों का संगठन में कह के एक भेड़ चाल हम कह सकते हैं, क्योंकि वो सार्वत्रिक उन्नति का विचार उनके पास नहीं। ऐसे किसी भी समुदाय में हम चले गए। तो अब बुद्ध की बात चल रही थी। बुद्ध ने देखा, क्योंकि वो तो अहिंसा का पुजारी था, परंपरा से संस्कार थे, राजकुमार तो था। कुछ लोग जो थे वो जिन्हें पशुओं की आहुति दे रहे थे, उसने कहा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो जीव हत्या तो पाप है। तो व्यक्ति ने कहा कि मैं ऐसे वेदों को, उन्होंने कहा कि ऐसा वेदों में लिखा हुआ है। तो बुद्ध ने क्या कहा? मैं ऐसे वेदों को नहीं मानता। ध्यान देने की बात है। अब हम थोड़ा 150 वर्ष पूरा जाते हैं। ये बात क्या महर्षि दयानंद के सामने नहीं है? आई थी ना। मूर्ति पूजा कहाँ लिखी हुई है? वेद में। पशु हिंसा कहाँ लिखी हुई है? वेद में। किसने कहा? तथाकथित विद्वान जो उस काल के थे। तो महर्षि दयानंद ने क्या कहा? क्या ऐसा कहा मैं ऐसे वेदों को नहीं मानता? क्या कहा? आओ दिखाओ कहाँ लिखा है वेद में और शास्त्रार्थ विचार। अब आप विचार पे विचार करें। दोनों विचार थे, दोनों त्यागी थे, दोनों तपस्वी थे। कभी क्या है? बुद्ध ने एक ऐसा विचारधारा को पैदा किया कि संसार में कायरता उत्पन्न हो गई।
वेद की आज्ञा थी कि उत्तिष्ठतः सन्निधम उदारा केतु विषय सर्पाइत्राजना रक्षांसि अंधावत। अगर शत्रु अधार्मिक है, अगर वो विचार भी कर रहा है हमला करने की, हमारे ऊपर धार्मिक हो गए, तो उसके घर में घुस के उसके मारो। ये वेद की आज्ञा थी ताकि युद्ध उसकी भूमि पे हो। बुद्ध ने क्या विचारधारा दी? बुद्धम शरणम गच्छामि, तो बाद में हुआ अहिंसा परमो धर्म। अर्थात अहिंसा परमो धर्म हम भी मानते हैं, किंतु शत्रु के लिए तो हिंसा एवं परमो धर्म। तो उसमें क्या हुआ, कुछ लोग आए, उन्होंने पीटना प्रारंभ किया, बैठे बैठे पीटते रहे। क्या ऐसा ईश्वर इतना शक्तिशाली, क्या ऐसी आज्ञा दे सकता है? एक विचारधारा ऐसी आई कि हमें हथियारों से उसने अलग कर दिया। देश की रक्षा के लिए आयु अति अपेक्षित है, उससे हो गया। पढ़ना पढ़ाना कुछ चीजों में सीमित आ गया कि बस माँ कुरुते कर्माणि शांति रेव श्रेयसी, जो भैया गणेश उदाहरण को जानते हैं कि कर्म करने की क्या जरूरत है, शांति से बैठे रहो, कोई पीटे भी तो शांति से पीटते रहो। तो ऐसा होते होते उस विचारधारा ने इतना विनाश किया कि यहाँ 200 लोग आए हमें मारने के लिए और हम बैठे बैठे पिटते रहे। और वेद की क्या आज्ञा थी, उनके घर में घुस के मारो, क्योंकि वो अधार्मिक हैं, वो इस प्रकृति का, राष्ट्र का विनाश कर रहे हैं, उनको जीने का अधिकार नहीं है। तो ये भी एक विचारधारा थी। अब दोनों में अंतर क्या है? एक व्यक्ति ने शास्त्रार्थ करके सबको परास्त कर दिया और जो वैदिक धर्म वर्षों से लुप्त पराया था उसका स्वरूप, उसको पुनः विकास को प्रारंभ कर दिया। और एक व्यक्ति ने एक ऐसी विचारधारा दी जो वेद के सर्वथा विपरीत थी। अंतर कहां हुआ? खासकर ब्रह्मचार्य के लिए क्या था बुद्ध में और क्या था महर्षि दयानंद में, कि ऐसा क्यों? दोनों का त्याग और वैराग्य बराबर होने पर भी। हाँ जी, ये बात कौन कह सकता है कि आओ शास्त्रार्थ करो? अगर आपके सामने यहाँ कोई आ जाए कि वेद में मैं मूर्ति पूजा सिद्ध करूंगा, तो आप क्या करेंगे? चुपचाप सुनेंगे, ऐसा कहेंगे कि ऐसे वेद को नहीं मानते, या क्या कहेंगे? तो वही बात है, एक व्यक्ति व्याकरण नहीं पढ़ा था, ध्यान देने की बात है। एक व्यक्ति व्याकरण नहीं पढ़ा था, एक व्यक्ति दर्शन नहीं पढ़ा था, एक व्यक्ति निरुक्त नहीं पढ़ा था, एक व्यक्ति ब्राह्मण नहीं पढ़ा था और उसको पढ़ के उसने वेद को नहीं समझा था। अगर वो पढ़ा होता तो थोड़ी देर के लिए कल्पना करते, अगर वो ये सारे शास्त्रों को खुद पढ़ा होता तो आज सारे संसार में वैदिक धर्म ही होता। आज 8-10 देशों का राष्ट्रीय जो धर्म है वो बुद्ध है, क्योंकि वो विचारधारा सार्वत्रिक नहीं है, इसलिए आज्ञा जुड़े मन से अपनाया गया। तो फिर यहाँ के जो राजा बनते वो वेद देश में प्रचार करने किसका भेजते? वेद का भेजते। आप समझ सकते हैं कि व्याकरण की कितनी बड़ी महत्ता, इसकी जो उपेक्षा करते हैं वो ठीक नहीं करते हैं। इसके बिना कोई विकास हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज वो स्थिति नहीं है कि गुरु ने बोला कि मुझे पुरोहिता इतनी बुद्धि ना गुरु जी की है और न शिष्य जी की है कि वो सीधा उसके दिमाग में सारे शास्त्र घुस जाए। आज वे प्रक्रिया चलानी पड़ेगी। अब कोई एमए का बच्चा है, एमए कर रहा है और उसको वो तो फिर भी कुछ समझ जाएगा, 10 टके को लेते हैं, उसको साइंस की गहन बातें बताने लगे तो क्या उसको समझ में आएगी? क्योंकि उसके बुद्धि का स्तर नहीं है। ऐसे ही वेद में जो विज्ञान है, यदि उसको समझना है तो आज उसकी एक विधि है, महर्षि दयानंद ने 3 जगह लिखा हुआ है, सत्याग प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाषियों में और संस्कार भी। इसको छोड़ के आर्य समाज का विश्व का न कभी कल्याण हुआ है न भविष्य में होगा। आज आर्य समाज सारे काम जो करे वो चलते रहे। आज जो कार्य आर्य समाज ने छेड़े थे, विधवा विवाह भी उसने मुख्यतः कन्या शिक्षा दी थी, वो दूसरी संस्थाएं भी कर रही है, वो चल भी रहा है। दूसरी संस्थाएं जो कार्य कर रही है वही यदि आर्य समाज भी करे तो महत्ता नहीं। जो संस्थाएं सारा संसार मिलकर जो कार्य नहीं कर सकता वो है शिक्षा से लेकर वेद तक, पठन पाठन अन्वेषण। दुनिया को बचाना है और अपने आप को विकास करना है, इसको छोड़ के विकल्प नहीं है। और जिसके पास विकल्प नहीं होता वो कुछ कर देता है, विकल्प नहीं, क्योंकि ये सारे काम दूसरी संस्थाएं कर रही है। विवाह दूसरी संस्थाएं भी करा रही हैं, अनाथ आश्रम दूसरी संस्थाएं भी चला रही हैं, सारे काम हो रहे हैं। दूसरी संस्थाओं में ये सामर्थ्य नहीं है
कि महर्षि दयानंद की पद्धति को समाज के सामने ला सके। हमारा एक विज्ञान है, अब हमारे सामने कितना भी बड़ा वैज्ञानिक बैठा हो, इतनी बात पढ़ के वो अपनी विज्ञान की बात करे, सूर्य में क्या चल रहा है हम अपने वेद की करते हैं, नहीं उसके दिमाग में वो बात बैठे तो बता। किसी को आपको भी कोई शंका कि भाई वेद में ये है, वेद इस बात को मानता है। अग्नि को फायर से नहीं कह सकते, अग्नि के तो 100 है, उसको हम फायर से कैसे कहेंगे? वायु के तो 50 से ज्यादा है, तो एयर से कैसे कहेंगे? वो तो इसका स्थूल रूप है जो इनको दिखाई देता है, इसके जो सूक्ष्म रूप है, शरीर में जो प्राण है, इनकी कोई MRI मशीन नहीं पकड़ सकती। किंतु क्या प्राण नहीं चल रहा है? वायु का रोग को कोई डॉक्टर इनका नहीं बता सकता कि वायु की कोई रोग है, क्योंकि वो मशीन पकड़ में नहीं आता, वो इतना सूक्ष्म है। आगे तो इसमें ऋषि दयानंद ये जो सारा वापस हमें दे के गए हैं, ये केवल एक ही कारण था कि वो व्याकरण आदि सारे शास्त्रों को पढ़े। आज अब आए, आपको शायद पता है नहीं है, दूसरे विरोधी लोग शास्त्रों को, हमारे संस्कृत को भी पढ़ रहे हैं, व्याकरण को भी पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ के तैयारी कर रहे हैं। स्थिति अब यहीं पे बताते हैं। कोई संस्कृत पढ़ के अच्छी व्याकरण, निरुक्त, दर्शन, ब्राह्मण और श्लोकबद्ध आके शास्त्रार्थ के लिए कहे कि मैं वेदों में सारी बातें उल्टी सिद्ध करूंगा और संस्कृत भाषा में श्लोकबद्ध शास्त्रार्थ करूंगा, मुझे नहीं लगता कुछ कमरों से बाहर है। ये सच्ची बात है, पूरे आर्य समाज की आज ये स्थिति हो चुकी है, क्योंकि मैं ये सारी विद्या 7 प्रांतों में 12 गुरुओं से पढ़ा हूँ। जब मुझे पता कि सबकी क्या स्थिति है, आज ये स्थिति हो गई। अभी पूज्याचार्य विजयपाल जी दिवंगत हो गए हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने काफी काम इन विषयों में किया। उन्होंने पढ़ाते समय एक वार्ता बताई जो आप सबके काम की है। एक पादरियों की संस्था है लंदन के अंदर, उसमें कुछ लोग तैयार हुए कि भाई सारे शास्त्रों का अध्ययन इनके किया जाए। कहीं कई जगह PhD हो रही है कि ये लोग 1000 साल तक गुलाम रहने के बाद भी पूरे क्यों नहीं बदले। क्यों? क्योंकि जहां भी ईसाई पहुंचे यूरोप में 50-55 साल से ज्यादा नहीं लगा पूरा। ईसा तो 2014 चल रहा, उससे पहले क्या था? उससे पहले तो ईसाई धर्म में कुछ विचार ही नहीं था। तो उससे पहले क्या था? वो पूरा 55 साल में यूरोप ईसाई बन गया। जैसे मोहम्मद की तरह चली अरब देश 50 साल में, आज कोई पुरानी 1433 साल में इनको नाम लेवा वहां नहीं है। और आगे चले, जब ईरान, मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया की संस्कृति आज कोई नाम लेवा नहीं है। केवल 100 साल से ज्यादा इनको समय किसी भी जगह नहीं लगा। हमें 800 साल इनके गुलाम रहे, 200 साल ईसाई रहे, फिर भी हम पूरे क्यों नहीं बदले? क्यों यहाँ वेदों को समझने वाले हैं, क्यों उसके लिए मरने मिटने वाले हैं, क्यों उसको पढ़ने वाले इस पर PhDयां हो रही हैं? तो उन्होंने यही निश्चय निकाला है कि इसका एक ही कारण है कि इसको बचाने वाले हमेशा मरने मिटने के लिए तैयार है। हमने इनके ग्रंथ जलाए, इन्होंने अपने बच्चों को लेकर कमरे में बैठे रात भर वेद याद करा दिए, वो हमें प्राप्त हो गए। किंतु आज ब्रह्मचारियों के लिए खासकर निराशा है, विज्ञान से प्रभावित हो गए हैं, दूसरे समुदाय से प्रभावित हो गए हैं। अरे भाई, वो जो समुदाय विज्ञान का फैला, वो एक विचारधारा से फैला और उसकी विचारधारा के ग्रंथों से, कुरान और बाइबल के लाखों करोड़ों की जनसंख्या में जानने वाले। अगर आप अरबी के माध्यम से कुरान को जानने वालों की भारत में गणना करें तो वो करोड़ों में है, और वेदों को जानने वाले उंगलियों में भी। कैसे आप उनको टक्कर देंगे? वो तो बड़े, क्योंकि अपने उसमें पूरे पक्के हैं। अपनी पूरा वहां जाके देवबंद में देखिए 10 हजारों बिना डिग्री के, यहाँ डिग्री सोचते हैं कि लेके छोटी सी नौकरी कर लेंगे, थोड़े सेवक बन जाए। ऐसे दुनिया वेद नहीं बचता है। इन डिग्री वालों ने हमेशा हानि की है। फिर क्या करते हैं? डिग्री लेके, हमें डिग्री का विरोध नहीं, पर आप उस जिसके लिए पढ़े हो वो तो काम आप करें। तो फिर क्या करते हैं? छोटे मोटे अध्यापक हो गए, चोटी भी भूल गए, जाके पैंट शर्ट में घूम रहे हैं, पता ही नहीं लगता कि गुरुकुल में भी पढ़ाते रहते। आप क्या वेद की रक्षा होगी? फिर तो आप 20 साल और रुक जाओ या बनना पड़ेगा, मोहम्मद के गुलामों में गिने जाओगे। अरे एक ये जीवन मिला है तो वेद के नाम कर दिया जाए। हम जब आदि सृष्टि से होंगे, क्या हम कभी व्यस्त में नहीं गए? कितनी संतान तो हमारी होगी।
महर्षि दयानंद ने लिखा है कि जिसको वेद का महान काम कर रहा है संसार को ब्रह्मचारी है, क्योंकि जो अंतिम धातु है वो ओज, और ओज के जिसका सुरक्षित है वही महान विद्वान ऋषि बन सकता है। जिसका शुक्र के बाद में जो धातु बनती है वो ओज है। तो क्या हम नहीं लगा सकते? वो 10-10 हजार लोग 12-13 देशों से आके, और जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो लगे हुए हैं कि कुरान की रक्षा करनी है, संसार में कुरान को फैलाना, उसके लिए बजट बनाए जा रहे हैं, योजनाएं बनाई जा रही हैं, निरंतर काम हो रहा है। और हमारे या तो झगड़े हो रहे हैं, ब्रह्मचारी छोटा मोटा पढ़ के संतुष्ट है, क्या करना है कि मोक्ष में चले जाए। अरे मोक्ष ऐसे हो जाए? क्या मोक्ष इतना आसान कार्य है कि आप तो एक दर्शन पढ़ के हो जाए या व्याकरण पढ़ के हो जाए? अंतिम पदार्थ को जानना है जिसका नाम है ईश्वर। महर्षि दयानंद कह रहे हैं कि न वेद मनुतेतम भ्यंतम परमात्मा, जो वेद को तत्व रूप से नहीं जानता बड़ा वो महान परमात्मा को नहीं जान सकता। कुतः यतो ही सर्वासाम विद्यानाम वेदेषु अवधिकरणमस्ति, सारी विद्याओं का वेद में स्थान है। तमोवज्जाय कश्चित्तम भ्यंतम परमात्मा जातुम शक्नोति, उसकी उपेक्षा करके, उसकी अवहेलना करके क्या महान परमात्मा को जाना जा सकता है? कदापि नहीं। अतः सर्वे मनुष्य वेदार्थ विज्ञानाय प्रयत्न अनुष्ठेय, सभी मनुष्यों को वेद के तत्व जानने के लिए महान पुरुषार्थ करना चाहिए। और जो वैशेषिक दर्शन भी इसी बात को कहते हैं, तत्व जाना निश्चय। किसका? 9 द्रव्य, 24 गुण हैं, 5 क्रियाएं हैं, सामान्य विशेष समवाय है। तो ये अग्नि क्या है? वैशेषिक समझा ही नहीं सकता कौन से, उसका तत्व ज्ञान करना है तो अग्नि के 2200 के आसपास मंत्र है। जब तक हम उनको नहीं जानेंगे तो अग्नि के बारे में स्वरूप क्या उसका तत्व ज्ञान के तत्व ज्ञान होगा नहीं, तत्व ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष भी नहीं हो सकता। तो ये वेद को समझने के लिए सारे ग्रंथ बनाए थे, न कि आजीवन इसी में लगे थे। इनसे ऊपर जाना है, इनको पढ़ के वेद को पढ़ना है, और वेद को पढ़ के ऋषि तत्व को प्राप्त करना है, और तभी संसार का महान कल्याण हो सकता है। और ये गृहस्थियों का भी कर्तव्य है कि वो ऐसी संस्था की स्थापना करें, ऐसे ब्रह्मचारियों को प्रेरित करें, ढूंढ कर लाए। माता पिता का कर्तव्य है 2-3 संतानें एक तो वेद के लिए दे, नहीं तो क्या कर रहे हैं? नावर नार्य समाज का क्या नहीं था, आज क्या है? यहाँ भी हो जाएगा। अगर आप अपने धर्म की रक्षा में रुचि नहीं लेते तो रक्षा कौन करेगा? गृहस्थियों का कर्तव्य कि ऐसी संस्था को चलाएं, उनको दान दें, अपने बच्चों को शिक्षा दें। हाँ, आर्य समाज के बच्चों को भी शिक्षा ही नहीं है ठीक से, कोई शास्त्रार्थ उनसे करने लगे तो वो उत्तर भी दे पाते। वो छोटा सा बच्चा भी कुरान के बारे में आत्मा जानता है। तो हम किस आधार पर विकास करें? क्योंकि हमारी तो विचारधारा आधी अधूरी रह गई। हम वेद से तो विचार नहीं लेते, सामान्य ग्रंथों से विचार लेते हैं। या फिर किसी ने कह दिया भाई कहाँ है पढ़ाने वाले, कहाँ ऐसी परिस्थिति में सामान्य कर लो, तो हमने वो उसको भी विचार मान लिया, जबकि वो वेद के विपरीत विचार है। तो अगर आपको सुरक्षित रहना है, दुनिया को सुरक्षित रखना है, तो इस काल में आर्य समाज की विचारधारा, महर्षि दयानंद की शिक्षा पद्धति, उसको छोड़ के कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। ये सत्य है। उदाहरण मैंने आपके सामने अनेक प्रस्तुत किए। अन्यथा क्या होगा? इसका फल क्या मिलेगा अगर हम ऐसा नहीं करें? तो विचारधारा सबको पता है, सब समाचार पत्रों से जुड़े हुए हैं, सबकी विचारधारा, एक विचारधारा तीव्र गति से बढ़ रही है दुनिया में। किंतु उसके विपरीत भी वो लोग भी जो समझने वाले हैं इधर आ भी रहे हैं। कुछ हमारे यहाँ मौलवी भी आए हैं जो सिद्धांत को जानना चाहते हैं। किंतु आपके पास यदि सामान्य है, सामान्य ज्ञान है, सामान्य विद्या है, सामान्य आचरण, ये बात भी ध्यान देनी चाहिए। क्योंकि सामान्य ज्ञान होगा तो आचरण विशेष कैसे होगा? आप ये बताइए। आप उस सत्य को ठीक से कैसे बोलेंगे और कैसे जानेंगे यदि आपका ज्ञान ही सामान्य है? आपको ठीक से जान ही नहीं कि ये सत्य क्या है, कहाँ रहता है। रितंच सत्यंच, आप मंत्र पाठ करते थे, रित क्या है, सत्य क्या है? जब तक आप इसको जाने नहीं ये शरीर में कहाँ रहता है, जब तक आप इसको जाने नहीं तो ये उत्पन्न ही नहीं होगा शरीर में, कोने में नहीं बैठा रहेगा। जब आप इसको जान लेंगे तो इसके बाद जो आपके अंदर सत्य पैदा होगा तो दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। इसके उदाहरण है, हाँ, दुनिया में जितने भी वैदिक धर्म पे जब जब आपत्ति आई है, इतिहास से थोड़ी प्रेरणा ले लेते हैं। किसने बचाया है दुनिया में? क्या किसी सामान्य विद्वान ने बचाया? क्या सामान्य विचारधारा ने बचाया? सबसे पहले ले लेते हैं घटना
चाणक्य के लिए बचे। चाणक्य यदि वेद को नहीं पढ़ा होता तो ये सारी बातें समझ में आ जाती। 500 उस काल में जनपद थे, तो सबको एक करना कहाँ से भी उसको विचारधारा इतना सामर्थ्य कहाँ से पैदा हो? क्या वो वेद का विद्वान नहीं था? जो उल्टा हो रहा था सारा करके चला गया। क्या उस काल में हजारों विद्वान थे और साथ में ब्रह्मचर्य? ये बात भी ध्यान रखिए। आज इतिहास भी इस बात का गवाह है कि किसी गृहस्थी ने कोई समाज राष्ट्र के लिए कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। ये भी एक विचार है जो हमें इतिहास से मिलता है, क्योंकि उनकी सीमा है, उनके बच्चे हैं, परिवार हैं, वृत्तियां हैं, उनके बंधन में रहकर उनकी बहुत सी शक्ति नष्ट हो जाती है, तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। और आगे चलते हैं। शंकराचार्य ने जो काम किया, महर्षि दयानंद ने कहा वो उनको हराने के लिए किया था तो कुछ अच्छा है। अर्थात उस काल में जहां पैदा हुआ था बुद्ध, जहां उसकी विचारधारा हर घर में फैल गई थी, उसको नष्ट करने वाले कौन थे? शंकराचार्य। नहीं तो उसी काल में नष्ट हो जाते। तो वो भी ब्रह्मचारी थे, महान विद्वान थे। और आगे चले जिन्होंने भी परिवर्तन किया है, अंत में महर्षि दयानंद पे आए, क्योंकि दुनिया को तो पता ही नहीं था सत्य क्या है। वेद का तो विकृत कर दिया था, सारा कुछ वेद का कि सब कुछ वेद में है और सारा काम उल्टा कर रहे वेद के। तो किसने बदला पूर्ण रूप से? वो भी ब्रह्मचारी था और साथ में वेदों का विद्वान भी था। हमारी प्रभु से यही प्रार्थना है, आप सबसे भी है, केवल कहे ना वेद में लिखा है, ऐसे लोगों को तैयार करें। अगर आप गृहस्थ हैं तो उन लोगों की सहायता करें, ऐसी संस्थाओं की सहायता करें। काम अगर आपको अपने आप को बचाना है, वेद को बचाना है, नहीं तो क्या होगा? मरना तो आपको भी मुझे भी है, तो क्यों ना कुछ करके मरे। अगला जन्म तो अच्छा होगा। भाई हमारा तो वेदी धर्म क्या कहता है? पुनर्जन्म को मानता है। वो लोग तो अपना जो भी होंगे कबर आदि में लेटे रहेंगे, हमारा तो जन्म आगे होगा ना। जब हमारा जन्म आगे होगा तो इसका मतलब कर्म का फल भी मिलेगा, ईश्वर न्याय का भी है। तो क्यों नहीं हम ऐसे काम करते? भाई पैसे बैंक में भी रखो आपत्ति काल के लिए, किंतु वो तो पता नहीं कब नष्ट हो जाए, हम कब चले जाए। जो काम धर्म के लिए आपने पैसा लगाया, जो धर्म के लिए सेवा लगाई, वो तो आपका है। बाद में संतान पता नहीं क्या करेगी उस पैसे का। तो जो आपने लगाया है वो ही आपका है, क्योंकि उसी का आपको कर्मफल मिलेगा। ये ध्यान देने की बात है, खासकर ब्रह्मचारियों ने भी। अगर वेद के लिए संकल्प ले, देखिए कोई काम प्रारंभ करने से पहले वेद क्या करता है? संकल्प की बात करता है। हम ये जिन्हें क्या करते हैं? संकल्प पाठ करते हैं। और मंत्र क्या है? अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छतेयम तन्मे राध्यताम इदम है अमृता सत्यम। इस मंत्र का पाठ करके आहुति देके संकल्प ब्रह्मचारियों को भी लेना चाहिए कि हम वेद तक पढ़ेंगे। इसका लाभ क्या होगा? संकल्प संस्कृत भाषा या शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है संकल्प। आपको नहीं लगता कि संस्कृत भाषा वैज्ञानिक की भाषा है? लोग कहते हैं अंग्रेजी से काम दुनिया का चल रहा है, वैज्ञानिक भाषा तो वो है। तो हम अंग्रेजी वालों से पूछते हैं, वहां केवल सेंटेंस का ग्रामर है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फादर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी। वो कहेंगे फादर इज फादर, सी इज सी। तो विज्ञान करते हैं क्यों? पिता को पिता क्यों कहते हैं? फादर को फादर क्यों कहते हैं? समुद्र को समुद्र क्यों कहते हैं? ये जहां चिंतन है वो विज्ञान है। क्यों वैज्ञानिक कैसे मानते हैं? क्यों? सूर्य का प्रकाश क्यों आ रहा है, वर्षा क्यों हो रही है, ये संसार कैसे बना, क्यों बना? ये कर्तव्य है। तो क्या अंग्रेजी में ऐसा चिंतन नहीं? तो संस्कृत में तो इसी को मैं कह रहा था, संस्कृत भाषा का शब्द है संकल्प। इसका अर्थ क्या है? सम एक ही भूय कल्पम सामर्थ्यम उत्पादयति इति संकल्प। जो आपके मन में एक विषय को लेके एक ऐसी अग्नि को पैदा कर देता है कि अगर उसके जितने विरोधी भी आएंगे ना मना करने के लिए, तो वो उसकी आहुति हो जाएगी। और जब अग्नि में आहुति होती है तो क्या होता है? अग्नि और बढ़ती है। ये है संकल्प, जो ऋषियों ने सिखाया कि सबसे पहले किसी भी कार्य को लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए, और वो यज्ञ के माध्यम से लेना चाहिए। और ये भी यदि समाज के सामने ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लोग कुछ ढीला संकल्प होता है तो समझाएंगे कि भाई आपने संकल्प लिया है तो होने नहीं देंगे। तो ये है, इसलिए सबसे पहले संकल्प अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि संकल्प लेने के बाद आपका लक्ष्य निर्धारित हो जाता है। अब आपको पता है कि ट्रेन में बैठ के जाना कहाँ, कि जहाँ ट्रेन ले जाएगी वहाँ चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो आपको जाना कहाँ है उसका निर्धारण करने वाला संकल्प है।
तो आप संकल्प लें और इसके बाद में वैसी क्रिया करें और वैसा कार्य करें, वैसे लोगों के पास जाएं और वहाँ सारी चीज़ों को जानें। और ऐसा करते करते एक दिन आपका संकल्प अवश्य पूर्ण होगा, क्योंकि ईश्वर का कार्य है तो ईश्वर भी तो सहायता करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।